नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो दिल्ली के चुनावी समर की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले ही दिल्ली की चुनावी रणभूमि सजने लगी थी। अब इसमें और भी ज्यादा तेजी आ जाएगी। लोकसभा की तुलना में इस बार दिल्ली का चुनावी सीन कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और चुनावी रणभूमि में प्रत्याशी उतारने के बाद आप क्या करने वाली है, कौन सी रणनीतियां बनाने वाली है, इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो इस चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध चुनावी मैदान में सारी पार्टियां जुट गई हैं और त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। और जिस तरीके से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं त्रिकोणीय, उसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल का देखें तो वो एक बार फिर से अपनी पुरानी सीट नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के भी 48 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन भाजपा अभी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। अभी तक सिर्फ 29 प्रत्याशियों की घोषणा करी है बीजेपी ने, और उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, और बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया है। इससे क्षेत्र में मुकाबला और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री आतिशी के सामने कौन है, यानी कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से वो मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस ने इनके विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया है और बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आते ही विवादों का दामन थाम लिया। मनीष सिसोदिया इस बार अपनी सीट पटपड़गंज को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी और बीजेपी ने 3 बार विधायक रह चुके तरविंदर सिंह मारवा को उतार दिया है। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और बीजेपी के बचे हुए प्रत्याशी भी सामने आ जाएंगे। अब तक टिकट वितरण में सभी पार्टियों ने दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भी प्राथमिकता दी है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची में दल बदलकर आने वाले 7 नेताओं के नाम है। आप ने 11 और कांग्रेस ने अब तक घोषित 3 दल बदलने वाले नेताओं पर विश्वास किया है। अब आपको बताएं कि जो प्रमुख प्रत्याशी हैं इन पार्टियों के, उनमें कौन कौन है। तो आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, अवध ओझा, गोपाल राय के साथ मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन और रघुवेंद्र शौकीन है। बीजेपी से प्रवेश वर्मा है, रमेश बिदूड़ी हैं, तरविंदर सिंह के साथ मारवा, विजेंद्र गुप्ता, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली है। कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित, अलका लांबा, फरहाद सूरी, हारून यूसुफ, और इस बार जो चौथी बार चुनौती बन रही है आपके लिए, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। पहले तो बता दें कि 2012 में पार्टी का उदय हुआ था। 2013 के चुनाव में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सत्ता मिली। अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। 48 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद साल 2015 में 70 में से 67 और साल 2020 में 63 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कई नेताओं का जेल में आना जाना लगा रहा था। केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री पद तक छोड़ना पड़ा और अब सभी प्रमुख नेता जेल से बाहर आकर तीसरी बार सत्ता दिलाने के प्रयास में जुट गए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए और बुजुर्गों के निःशुल्क उपचार सहित दूसरे वादों के सहारे आप चुनाव प्रचार में आगे निकल रही है। अब 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से तो बीजेपी दूर है। बीजेपी 1998 के बाद से जो इंतजार कर रही है कि कब वो घड़ी आए जब उन्हें सत्ता में विजय हासिल हो। अब जिस तरीके से 2014 और 2019 में लोकसभा की सभी 7 सीटें जीतने के बावजूद भी कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनौती का सामना किस तरीके से, किस रणनीतियों से करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। इस बार बीजेपी ने आप और कांग्रेस के गठबंधन को हराकर सभी 7 सीटें जीतने में सफलता तो हासिल कर ली। इससे पार्टी के नेता इस चुनाव को लेकर आशान्वित भी लग रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के एक सरकारी कार्यक्रम और उसके बाद उनकी रैली से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का जो संचार हुआ है, जिससे अपनी राजनीतिक जमीन को पाने के प्रयास में एक तरफ तो कांग्रेस जुटी है, क्योंकि आपके साथ कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो सब मिक्स हो गए हैं। अब दिल्ली में आपके उदय के साथ ही कांग्रेस के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस 2013 में 8 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद के 2 चुनावों में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका है।
तो माना जा रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक अब आपके साथ जुड़ गया है। इसे वापस पाने के लिए कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और केजरीवाल के विरुद्ध संदीप दीक्षित को उतारकर और तीखी बयानबाजी करके उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। पार्टी ने आपके जवाब में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की जो घोषणा कर दी है। देखने वाली बात होगी कि आम जनता, जो दिल्ली की आम जनता है, वो किसके फेवर में जाती है। क्या कोई लोग लुभावने वादे उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर डबल इंजन पर फोकस करते हुए किस तरीके से वो काम करेंगे। देखने वाली बात है किस पर वो अपना भरोसा देंगे। आप पार्टी को फिर से अपना भरोसा देंगे या फिर इस बार सिंहासन दूसरी तरफ चला जाएगा। होगा वही जो नतीजे के दिन हमारे सामने होगा, लेकिन अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।